हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूरिक एसिड अगर किसी का पड़ा हुआ हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात जो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि यूरिक एसिड या गाउट एक ऐसी कंडीशन है विच इज़ हाईली ओवर डायग्नोस्ड एंड हाईली अंडर ट्रीटेड। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इसकी डायग्नोसिस होती है और जिस तरीके का ट्रीटमेंट एक्चुअली मिलना चाहिए उस तरीके का ट्रीटमेंट पेशेंट्स को कभी नहीं मिल पाता है। मैं 10 पेशेंट्स यूरिक एसिड जिनके बढ़े हुए होते हैं अगर देखी हूँ तो हार्डली 1 या 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा होता है। सो आज मैं आपको सिंपल पॉइंट्स कुछ एक ऐसे बताऊंगी कि जो शायद आपको भी आश्चर्यजनक लगेंगे कि यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट में ये चीज़ होती है। तो आप ध्यान से सुनिए आज का वीडियो। यूरिक एसिड, जैसे अगर आपने मेरी पहले यूरिक एसिड की वीडियो सीरीज़ अगर देखी होगी तो 3-4 तरीके से हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर सकता है। तो सबसे कॉमन जो हमसे रिलेटेड जो रहता है दैट इज़ गाउट, मतलब जब यूरिक एसिड जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है। और जो गाउट्स होते हैं का जो पेन होता है ये अटैक के फॉर्म में आता है। तो मैंने क्या देखा है, कई पेशेंट्स जब गाउट का अटैक आता है तब ऐसी दवाइयाँ शुरू करते हैं जिससे यूरिक एसिड लो हो जाए और तुरंत वो चाहते हैं कि पेन का रिलीफ हो जाए। बट एक्चुअल गलती वहीं पे हो जाती है। ये गलती ना कि सिर्फ पेशेंट्स, इवन डॉक्टर्स भी यही गलती करते हैं कि जब यूरिक एसिड हाई होता है, गाउट का पेन चल रहा है, तब यूरिक एसिड को कम करने की दवाई दी जाती है। पर ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत तरीका है। जब भी यूरिक एसिड का पेन आए, जब गाउटी अटैक आए, उस समय आपको आपकी जो ऑनगोइंग दवाइयाँ हैं उसमें कोई फेरफार नहीं करना है। सिंपली आपको दर्द की गोली लेना है जिससे दर्द कम हो जाए। या स्पेसिफिक एक दवाई आती है जिसको हम बोलते हैं कोल्चिसिन, जो यूरिक एसिड के दर्द को कम करने की दवाई होती है। वो आपकी डॉक्टर के सलाह के हिसाब से आप उस दवाई को ले सकते हैं। 2-3 दिन में ऑटोमेटिक आपका दर्द कम हो जाएगा, फिर आप शांति से बैठ जाएं, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको इस टाइप के अटैक्स, जो गाउटी अटैक्स जिसको हम बोलते हैं, अगर ये अटैक्स की संख्या साल में 3 बार से ज़्यादा है, अब कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको साल में 1 बार आ रहा है, 2 साल में 1 बार आ रहा है, तो उनको कंटिन्यू कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको साल में 3 बार से ज़्यादा गाउटी अटैक के पेन आ रहे हैं तो ही आपको यूरिक एसिड कम करने की दवाई शुरू करनी होती है। और यूरिक एसिड की एक बार दवाई शुरू होए तो ये लाइफ लॉन्ग चलती है, ये बंद नहीं हो सकती है। इसलिए एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि 3 बार से ज़्यादा अटैक हो तो ही आपको दवाई शुरू करनी है। कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ईयरली हेल्थ चेकअप कराते हैं, सिम्टम्स कुछ नहीं है पर चेकअप करवाए और यूरिक एसिड हाई आ गया। पर एसिम्टोमेटिक अगर यूरिक एसिड हाई है, आपको कोई सिम्टम नहीं है पर यूरिक एसिड अगर हाई आ रहा है तो भी आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। फीमेल्स में यूरिक एसिड 11 और मेल्स में यूरिक एसिड 13 तक अगर है और सिम्टम्स नहीं हैं तो आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप गांठ बांध लें। पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि 11 और 13 यूरिक एसिड हो और कोई सिम्टम ना आया हो, बट ये टेक्स्ट बुक्स में है कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको 3 बार से ज़्यादा अटैक साल भर में आ रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। दूसरी कंडीशन होती है जब यूरिक एसिड किडनीज़ में डिपॉजिट होता है और किडनी स्टोन बन जाते हैं। उस केस में डेफिनेटली आपको यूरिक एसिड की दवाई शुरू करनी है और वो भी एक बार शुरू हुई तो आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगी। थर्ड थिंग जो मैंने बताया था कि स्किन में जब डिपॉजिट होता है, जो हम टोफाइज बोलते हैं, तो वो अगर आपको सिम्टम में अगर आने लग गए हैं तो भी आपको यूरिक एसिड कम करने की दवाई शुरू करनी है और वो भी आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगी। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको ध्यान रख के एक बार दवाई शुरू आप करें तो रेगुलर आपको खाना है। जो डाइट मॉडिफिकेशंस मैंने पिछले वीडियो में बताए थे उनको तो ज़रूर फॉलो करना ही करना है, साथ में इन दवाइयों का ध्यान रखना है। दवाइयाँ जो भी आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, यूरिक एसिड को लो करने के लिए 2-3 टाइप की दवाइयाँ आती हैं, मैं उसके बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। वो आपके डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से लें, क्योंकि यहाँ मैं नाम बताऊँगी तो गलत बात होगी ये चीज़ जो है। बट उसका डोज किस तरीके से लेना है, सेफ्टी मार्जिन्स, वो सब आपके यूरिक एसिड लेवल को टाइम टू टाइम चेक करते करते आपके डॉक्टर्स उसको मैनेज करके देंगे। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि
यूरिक एसिड जो है एक साइलेंट इंडिकेटर है कि शायद आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यूरिक एसिड के सिम्टम्स तो आ जाते हैं तो हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, बट जो हमको एहसास नहीं होता है कि यूरिक एसिड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होगा। और कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स तो सीधे आप समझ लो कि या तो आपको स्ट्रोक होगा या हार्ट अटैक होगा या कहीं कोई और नस ब्लॉक होगी, उस टाइप के सिम्टम से प्रेसिपिटेट होता है। या फिर कभी आप बाई चांस ईयरली चेकअप अगर आप करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि शायद आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो कोई जानकार अगर अच्छे डॉक्टर होंगे तो अगर आपका यूरिक एसिड हाई पाएंगे तो ज़रूर से ज़रूर वो आपको लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल की पूरी जांच कराने का भी एडवाइस ज़रूर देंगे। और अगर वो हाई है तो अगेन आपको उसका भी ट्रीटमेंट शुरू करना है। तो ये दो चीज़ है जो हैंड इन हैंड चलती है, बट एक है जो उसके सिम्टम्स दिख जाते हैं और एक है जो साइलेंट रह जाती है और जो मिस हो सकती है। इसलिए दोनों चीज़ों को अपने को मॉनिटर करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। सो यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट इज़ जस्ट नॉट मेडिसिन्स। आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट में ध्यान रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, पानी पीना और आपके डॉक्टर की सलाह से रेगुलर मेडिसिन्स लेना, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी मर्ज़ी से आप इसका कोई भी ट्रीटमेंट अपने हिसाब से शुरू या बंद ना करें। अभी इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको और कुछ जानकारी मुझसे चाहिए तो आप ज़रूर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम ये स्प्रेड करेंगे नॉलेज, और भी लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू।